तीन होते हैं, अभिमानी, ज्ञानी और अज्ञानी। पहले नंबर पर है अभिमानी। वो किसी को नहीं गिनता, किसी को नहीं। वो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानता है, बाकी का किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता। दूसरे नंबर पर है ज्ञानी। आप लोगों ने सफेद आंकड़े का ज्ञानी पुष्प देखा है? हम आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करेंगे कि कथा में सबको श्रेष्ठ मानता है। तिलक का वर्णन किया जाए, उसके पौधे का भगवान ने कराया, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कौन सा पौधा। बहुत ज्ञान। और तीसरे नंबर पर होता है अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति ऐसा होता है कि स्वयं भी मूर्ख होता है और दूसरों को भी मूर्ख समझता है। तीन है। पहले नंबर पर अभिमानी, दूसरे नंबर पर ज्ञानी, तीसरे नंबर पर अज्ञानी। अभिमानी स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, ज्ञानी सबको श्रेष्ठ मानता है और अज्ञानी सबको मूर्ख मानता है। सब आपको, अगर आप खुद अच्छे लग रहे हो, आपको केवल आपका ही काम अच्छा लग रहा है कि मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारी समझ लेना कि इसमें अभिमत्ता है, इसमें अभिमान है। और आपको लगे कि सब भगवान शंकर के हैं, शिव के पुत्र हैं, शंकर की औलाद हैं, शंकर की संतान है, सब शिव के रूप में है, समझ लेना कि आप ज्ञानी हो। और मालूम पड़े सब में कोई ना कोई बुराई नजर आ रही है, हर एक व्यक्ति बुरा नजर आ रहा है, समझ लेना हमारे भीतर अज्ञानता समा गई, हमें कुछ अच्छा लग नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप मस्तक पर चढ़ जाता है। तीसरा, जल में कपड़े धोते समय, स्नान करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथे नंबर का, चलकर जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दुर्वा शंकर जी को, एक दुर्वा गणेश जी को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारे मस्तक का सारा पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। दुर्वा में इतना तेज हो, दुर्वा। और शिव पुराण कह रही है, तीसरे नंबर का तिलक है दुर्वा का। दुर्वा का तिलक, दुर्वा को चढ़ी हुई जब छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर मस्तक पर यदि तिलक लगाया जाए, उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि तेरे बस का ये नहीं है, कोई ने कह दिया तू ये सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू मकान बना ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया तेरी दुकान चलेगी ही नहीं चाहे कितनी खोल ले, अगर आपका कोई आत्मबल नीचे गिराता है तो 20 दिन तक दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्ध होता है। ये दुर्वा तिलक की महत्ता। चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक, जिसको हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं कि बेलपत्र कि मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए तो वो भी फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत मूल है। कभी मान लो कहीं बेलपत्र की जड़ ऐसे नहीं निकालना चाहिए, बेलपत्र हरा भरा रहे तो कभी उसकी जड़ नहीं निकालना, कभी भी। मान लो कोई बेलपत्र का वृक्ष सूख गया, कोई बेलपत्र का वृक्ष अगर सूख गया है, उसकी अगर जड़ मिल गई है तो उसको घिसकर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर भी धारण कर सकते। क्या होगा उससे? तो कहा किसी व्यक्ति को
कोई कार्य के हेतु आपने बोला और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ यहां से, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूं और मेरा केस मुझे जीतना है और असत्यता भारी पड़ रही है, झूठ भारी पड़ रहा है, उस समय पर बेलपत्री का चंदन का तिलक या बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है। उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए, उस तिलक को जरूर धारण। बेलपत्र का तिलक, बेलपत्र की मिट्टी का तिलक, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती है।